अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सबा स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज की इस वीडियो में हम इस तरह का स्लीव डिज़ाइन बनाएंगे जिसको आप अपने वेलवेट के सूट के ऊपर बना सकती हैं, सिंपल सूट के ऊपर और प्रिंटेड सूट के ऊपर भी बना सकती हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने बुकरम लेना है और उसकी चौड़ाई हमने 4.5 इंच तक लेनी है और लंबाई यहाँ पर मैंने 15 इंच तक ली थी। इसमें मेरा एक स्लीव के लिए डिज़ाइन बन गया था। तो अब अगर आपकी स्लीव की विड्थ ज़्यादा है या फिर आपने दामन पर भी यही डिज़ाइन बनाना है तो फिर आप ज़्यादा लीजिएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इसको नोक वाली साइड से इस तरह से फोल्ड करके रखना है और अब यहाँ पर हमने इसकी तिरछी हमने अरेब पट्टियाँ कटिंग करनी है इस बुकरम की और इसकी चौड़ाई हमने 1 इंच तक लेनी है। ये 1 इंच पर मैं इस तरह से बुकरम को फोल्ड करके निशान लगा रही हूँ। उसके बाद इसी निशान के ऊपर हम एक सीधी लाइन लगा लेंगे और फिर हम इसी लाइन के ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी 1 इंच तक चौड़ाई में हमारी जो अरेब पट्टियाँ वो कटिंग हो जाएंगी। ये यहाँ पर मैं कुछ पट्टियाँ आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ, बाकी मैं ऑफ कैमरा जो है वो कटिंग कर लूँगी अपने डिज़ाइन के हिसाब से जितनी मुझे यहाँ पर चाहिए होंगी। तो ये देखें, इस तरह से इसी पट्टी को आपने आगे की तरफ रखते जाना है और इसके बराबर निशान लगा लेना है। फिर उसी निशान से आपने कटिंग कर लेनी है। तो ऐसे ही और पट्टियाँ कटिंग करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये हमने कटिंग कर लिया, अब इसको अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अरेब फैब्रिक लिया और उसके ऊपर मैंने कुछ पट्टियाँ जो वो प्रेस कर ली हैं, प्रेस से अच्छी तरह से आयरन कर ली हैं। अब इन सारी जो बुकरम की पट्टियाँ हैं इनके सेंटर में हमने बिल्कुल भी फासला नहीं रखा। जितना हमारा बुकरम है उतना ही हमने बुकरम के बराबर बराबर ही हमने फैब्रिक रखना है और फैब्रिक आपने अरेब लेना है, बुकरम भी अरेब लेना है और जिसके ऊपर पेस्ट करना है वो वाला फैब्रिक भी अरेब ही लेना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इस बुकरम के ये वाली जो पट्टी है ना, इसको दोनों तरफ से इस तरह से सेंटर तक फोल्ड करके आपने सिलाई लगानी है। अगर लॉन या लीलन वगैरह का वो तो आराम से फोल्ड हो जाएगा, लेकिन ये सिल्क का फैब्रिक है तो ये अच्छी तरह से फोल्ड नहीं हो रहा था, तो इसको मैं प्रेस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर प्रेस से मैंने दोनों तरफ से हाफ तक हमने फैब्रिक को फोल्ड करके प्रेस से बैठा लिया। अब इसको दोबारा से हमने इस तरह फोल्ड करना है और इसकी जो ओपन वाली साइड है उस साइड से हमने किनारे की सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि ऊपर और नीचे की तरफ आपके दोनों फैब्रिक जो है सिलाई में कवर हो और सिलाई आपकी किनारे किनारे पर आए। तो यहाँ पर 2 पट्टियाँ आपको रेडी करके दिखा देती हूँ, बाकी भी सेम ऐसे ही आपने स्टिच करनी है। अब यहाँ पर एक पट्टी के एक तरफ से हमने कम ज़्यादा फैब्रिक जो है कटिंग करके बराबर करना है और इस पट्टी की लंबाई हमने 5.5 इंच तक रखनी है। और अब हमने इस पट्टी को भिगो लेना है पानी में, गीली हो जाएगी ये। तो अब फिर आपने क्या करना है, इसके सेंटर से हमने इस तरह से गुलाई करनी है। जैसा हमने अपना डिज़ाइन बनाया आपको थंबनेल पर नज़र आ रहा था ना, वैसे ही डिज़ाइन की हमने शेप देनी है इस तरह से क्रॉस बनाकर। तो हमने ये क्रॉस ऐसे नहीं बनेगा, इसको आपने बुकरम को पहले गीला कर लेना है स्टिच करने के बाद पट्टी को, और फिर बुकरम अंदर से गीला हो जाएगा ना, फिर आराम से आप जैसे मर्जी इसको मूव करें। फिर इस तरह की आपकी ये शेप आनी चाहिए, ठीक है। अब एक मैंने आपके सामने बनाई है, एक और आपको बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाए। पट्टी की लंबाई आपने 5.5 इंच तक की लेनी है और फिर आपने सेंटर से इस तरह से राउंड शेप में हमने एक गुलाई करते जाना है। जब तक हमारी जो पहले से हमने एक डिज़ाइन अपने ऊपर अपने पास पट्टी रखी है ना, उस वैसी पट्टी ये रेडी नहीं हो जाती, तब तक हमने अच्छी तरह से इसकी गुलाई करते जाना है। अब ये देखिए ऐसे ही आ रही है, तो इसको हमने इस तरह करके प्रेस से बैठा लेना है। बाकी सारी पट्टियाँ भी सेम ऐसे रेडी कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम इसको इस तरह क्रॉस बना के प्रेस कर लेंगे। ये हमने प्रेस कर ली हैं। अब यहाँ पर कुछ और मैंने पट्टियाँ ली हैं कंट्रास्ट कलर में। मेरा वेलवेट का सूट था तो उसमें 2 कलर थे, एक स्किन कलर एक रेड कलर। तो रेड कलर और स्किन कलर दोनों की मैंने कंट्रास्ट कलर दोनों लिए हैं और दोनों मैंने इस तरह से बना ली हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सुई में डबल धागा डालना है और इनको हमने स्टिच करना है इस तरह से क्रॉस बनाकर। ये 2 पट्टियाँ मैंने यहाँ पर पहले ही टांका लगाकर स्टिच कर ली हैं। अब एक आपके सामने लगाऊंगी। तो यहाँ पर अब जो वाली साइड आप इस पट्टी के ऊपर की तरफ रख रहे हैं ना, सबकी सारे भी जितने यहाँ पर हमने डिज़ाइन यहाँ पर ये वाले क्रॉस बनाने हैं ना, सबकी एक ही साइड हमने पट्टी के ऊपर की तरफ रखनी है और इसको हमने इस तरह से दोनों तरफ से 2-3 टांके लगाकर अच्छी तरह से स्टिच कर लेना। और अंदाजे के साथ ही मैंने ये क्रॉस बनाए हैं, तो आप
अंदाजे के साथ ही बस देख लीजिएगा कि सारा जो मतलब सबकी गुलाई है ना वो सेम बराबर आए, फोर ओपन भी सेम मतलब तकरीबन बराबर ही होने चाहिए सब। तो ऐसे ही बाकी सारे भी टांके लगाकर फिर आपको दिखाती हूँ। ये सारे हमने टांके लगा लिए हैं, ये देखिए अच्छी तरह से। अब हमने इसको पेपर के ऊपर स्टिच करना है। तो यहाँ पर मैंने एक रफ पेपर लिया है और इसके ऊपर हम अपने ये सारे जो हमने क्रॉस बनाए हैं इनको रखेंगे और इसकी जो टांके वाली साइड है वो पेपर की तरफ कर देनी है और सिंपल वाली साइड आपने ऊपर की तरफ कर लेनी है। अब ये देखिए यहाँ से हमने एक पैर तक बस कपड़ा सिलाई में लेना है। नेक्स्ट हम कंट्रास्ट कलर का क्रॉस लगाएंगे और दूसरी तरफ से आप देखें वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं ना, यहाँ से ओपन वाली साइड से, तो हमने उसको ऊपर रखना है और इसको नीचे रखना है और यहाँ गुलाई वाली साइड से आपने बस बराबर रखना है। जहाँ से ये हम सिलाई लगा रहे हैं वहाँ से अगर कोई साथ आ रहा है या एक दूसरे के ऊपर भी आ रहा है ना फैब्रिक तो खैर है, लेकिन जो गुलाई वाली साइड है ना उस साइड से कोई भी फैब्रिक ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर साथ आना चाहिए। ये देखें इस तरह से सबकी गुलाई बिल्कुल साथ साथ रखकर फिर आपने इनके ऊपर इस तरह से सिलाई लगानी है, बिल्कुल साथ साथ रखते जाना है और स्टिच करते जाना है। तो ये सब हमने स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा पेपर वगैरह भी मैंने कटिंग कर लिया है। इस तरफ से भी जिस साइड से हमने सिलाई लगाई उस साइड से भी अपने फैब्रिक से जो एक्स्ट्रा पेपर है वो हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इतना हमारा डिज़ाइन है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको अपने स्लीव के ऊपर अटैच करते हैं। तो यहाँ पर स्लीव की मैंने कटिंग कर ली है और अब हमने स्लीव को सीधा रखना है, इस डिज़ाइन को हमने उल्टा करके रखना है। इसकी जो सीधी वाली साइड है वो हमारे स्लीव की तरफ है, ठीक है, इस तरह से। अब हमने इसको स्लीव के सेंटर में रखते हुए हमने क्या करना है, यहाँ पर जो आपको सिलाई नज़र आ रही है ना जिससे हमने सारे जो अपने क्रॉस पेपर के साथ अटैच किए थे उस सिलाई के ऊपर रखकर हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है और स्लीव के साथ हमने इस तरह पहले इसको अटैच कर लेना है। उसके बाद अलग से हमने फैब्रिक लेना है, चाहे आप सेम फैब्रिक ले लें या कंट्रास्ट ले लें। 2 इंच तक आपने चौड़ाई लेनी है फैब्रिक की और उस फैब्रिक को हमने अब यहाँ पर हाफ इंच तक फोल्ड करके इसके ऊपर रखना है और अब यहाँ पर आपने हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेना है। यहाँ पर जो सिलाई लगी हुई है ना वो सिलाई से आगे की तरफ आपने सिलाई लगानी ताकि वो वाली सिलाई आपकी बाहर की तरफ से नज़र ना आए। तो यहाँ पर ये देखें इसको हमने इस तरह से स्टिच कर लेना। उसके बाद फिर हमने इसको फैब्रिक को इस तरह उल्टी वाली साइड पर पलटा लेना और इस तरह से भी हाफ इंच तक फैब्रिक फोल्ड करके 1 इंच की ये हमारी पट्टी तैयार आएगी और इसके अब दूसरी तरफ हमने ये देखिए इस तरह से किनारे की सिलाई लगा लेनी है। तो ये बिल्कुल गुम हमारा डिज़ाइन जो स्टिच हो जाएगा। ये देखिए ये इसकी सीधी वाली साइड है और अब यहाँ से हम इसका सारा पेपर निकाल देते हैं। तो ये हमारा डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। अगर आपने इसे ऐसे रखना है तो आप ऐसे भी रख सकती हैं, लेकिन अगर आपको ओपन आपने ना रखना हो तो आप फिर यहाँ से गुलाई जहाँ से आपस में साथ जुड़ रही है ना वहाँ से आप टांके भी लगा सकती हैं, ठीक है। फिर ये इकट्ठा आपका एक जैसा डिज़ाइन बन जाएगा। वैसे ऐसे भी अच्छा लग रहा था, ये देखिए मैंने आपको स्लीव के ऊपर रखकर भी दिखा दिया, ऐसे भी सही लग रहा है। लेकिन आपने सेंटर से गुलाई से टांके लगाने हो तो आप टांके भी लगा सकती हैं जैसे आप लोगों को अच्छा लगे। तो यहाँ पर हमारा डिज़ाइन जो है रेडी है और आप इस डिज़ाइन को अपने वेलवेट के सूट के ऊपर, सिंपल सूट के ऊपर, प्रिंटेड सूट के ऊपर बना सकती हैं बहुत ही इजीली। और इस तरह के और भी डिज़ाइन जो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।